और चलिए अब रुख करेंगे फास्ट खबरों का। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद निगम अलर्ट। बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम का बड़ा फैसला, प्लॉट मालिक को 3 दिन में करानी होगी सफाई, नहीं कराने पर निगम काटेगा चालान। भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा प्लॉट खाली प्लॉटों पर गंदगी, कचरा, पानी भरने से हो रहे मच्छर। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मालवा निमाड़ में मजबूत पकड़ बनाने में जुटी पार्टी। यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश। इस दौरान निकाली जाएगी 17 उप यात्राएं। मां पीताम्बरा पीठ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। सिंधिया से की सौजन्य मुलाकात। दर्शन के बाद सिंधिया भांडेर के लिए हुई रवाना। उज्जैन कमिश्नर ने मल्हारगढ़ के तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को किया निलंबित। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई। एक नामांतरण के बदले तहसीलदार ने मांगी थी रिश्वत। श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान। दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें। श्योपुर से ढोढर तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। निवाड़ी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। नैगोवा में से पृथ्वीपुर जा रही थी कार। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव में कई कारखानों में लगी भीषण आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। आग से लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उज्जैन के छोटा मायापुरी इलाके में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल। लाखों का हुआ नुकसान। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। गुना के कुंभराज में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। 7 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद हड़कंप। मथुरा के सुरीर में 2 कारों में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चेन्नई के एनएससी बोस रोड में गिरा घर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। अस्पताल में किया गया भर्ती। झारखंड में आईटी का ताबड़तोड़ अभियान। गोड्डा में विधायक प्रदीप के ठिकानों पर 24 घंटे बाद भी दबिश जारी। कल सुबह 6 बजे से ही चल रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राज्यपाल ने भूपेश सरकार को लिखी चिट्ठी। सरकार से किए जा रहे प्रयासों की मांगी जानकारी। कहा विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं। भोपाल में बिजली मेंटेनेंस का कार्य जारी। आज भी 2 दर्जन इलाकों में रहेगी बिजली आपूर्ति ठप। 3 से 8 घंटे तक सप्लाई होगी प्रभावित। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रशिक्षण। आज सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। 2023 की विधानसभा में युवाओं की भूमिका को लेकर होगी चर्चा। एमपी कांग्रेस महिला मतदाताओं को साधने की बनाएगी रणनीति। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा का मध्य प्रदेश दौरा। 8 नवंबर को भोपाल आएंगी नीता डिसूजा। कुनो में चीतों को बाड़े में छोड़ने को लेकर बड़ी बैठक। आज तीनों चीतों को 600 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर निर्णय संभव। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस चौहान अपनी टीम के साथ करेंगे बैठक। ग्वालियर में खुले में शराबखोरी पर पुलिस सख्त। देर रात एक्शन में दिखी पुलिस। खुले में शराब पी रहे 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुरैना में सरस्वती स्कूल के शिक्षक ने 10 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट। शिक्षक के खिलाफ अंबा थाने में शिकायत दर्ज। इंदौर से देवास आ रहे कार सवार से लूट। मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने दिया लूट को अंजाम। 25,000 रुपए नगद, मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच छीना। भ्रष्टाचार पर उप लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो ने कही बड़ी बात। चुनाव लड़ने को बताया करप्शन की वजह। चुनाव आयोग से की करप्शन को दूर करने पर विचार की अपील। पन्ना में किराना दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बाइक सवार की मौके पर मौत, 1 गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती। नेशनल हाईवे मोहन निवास चौराहे की घटना। ग्वालियर में नौकरी से हटाए गए 2 भाइयों ने चुराया लाखों का पेंट। गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी की। 3 महीने पहले दोनों को हटाया नौकरी से। एफआईआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में प्रोफेसर दंपत्ति मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त। बीते दिनों दंपत्ति के निवास पर पड़ा था ईओडब्ल्यू का छापा। इससे 72% अधिक मिली थी संपत्ति।
लगातार बढ़ रही यात्रियों की मुश्किलें, रेल प्रशासन ने 6 ट्रेनों को फिर किया रद्द। कल भी एसईसीआर ने रद्द की थी 24 ट्रेनें। कोरबा में पूर्व मंत्री इनके राम कंवर के बेटे का हंगामा, नशे में धुत संदीप कंवर ने रोकी बस, लोगों से किया भद्रता, वीडियो जमकर हो रहा वायरल। कोंडागांव के कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, देखते ही देखते 3 दुकानें स्वाहा, लाखों का सामान खाक, आपदा प्रबंधन की खुली पोल, एसपी ने संभाला मोर्चा। बलौदाबाजार में ढाबा संचालकों पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 7 ढाबा संचालकों और चखना सेंटरों पर अवैध रूप से शराब पिलाने का मामला सामने आया। कोरबा में ऑनलाइन सट्टा खेलते साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी रकम 48,500 रुपए सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त, सीएसईबी चौकी पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत जारी, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर किया ट्वीट, बीजेपी ने कांग्रेस 3 राज्यसभा सांसदों को लापता पोस्टर किया जारी। पिंडरा में ड्रोन से दिखा दीपोत्सव का नजारा, 2500 दियों से सजा फिजिकल कॉलेज मैदान, एकादशी के अवसर पर आयोजन। सरगुजा पुलिस का फिट कॉप फिट सिटी अभियान, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम लोगों को फिट रखने की पहल, अभियान के तहत 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन। धमतरी में नक्सल प्रभावित इलाके में सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस ने करवाई खेल प्रतियोगिता, एसपी ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। बलौदाबाजार में नदी से अवैध रेत उत्खनन करते 16 हाईवा जब्त किए गए, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, पलारी तहसील के ग्राम मलपुरी रेत घाटी घटना। कवर्धा में जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने की नए सड़क के निर्माण या मरम्मत की मांग पूरी न होने पर जेसीसीजे ने दी आंदोलन की चेतावनी। बलरामपुर में कुएं में गिरा कोबरा सांप, टांगर महरी गांव के कुएं पर जुटी ग्रामीणों की भीड़, स्नैक कैचर ने सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा। बलरामपुर में फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, नाम बदलकर आरोपी ने की थी जमीन की रजिस्ट्री, पूछताछ में कबूला जुर्म। जांजगीर चांपा में शराब पकड़ने गई पामगढ़ पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लाठी डंडा रॉड और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त। सिवनी में आज से बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर, 2 दिन चलेगा शिविर, सीएम शिवराज और बीडी शर्मा देंगे मंत्र। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर मुख्यमंत्री ने सब परिवार पूजन अर्चन किया, मुख्यमंत्री निवास में भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के विवाह की रस्म पूरी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुरैना के बानमोर में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह की नातिनी के विवाह समारोह में हुए शामिल, सीएम शिवराज ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। निबाड़ अंचल की नर्मदा पंचकोशी यात्रा खरगोन के सनावत पहुंची, नर्मदा पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, खाई। उज्जैन में पत्तल के कारखाने में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, छोटी मायापुरी की घटना सामने आई। और इसी बीच एक बड़ी खबर है खरगोन से, जहां बैंक से 21 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड ही निकला आरोपी, पूरी रकम समेत गार्ड ने किया आत्मसमर्पण, गोगाबा थाने में आत्मसमर्पण किया, पुलिस ने बुलाई नोट गिनने की मशीन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से हुई थी चोरी, घोघरिया खेड़ी ब्रांच का मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से। तो बैंक से 21 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड ही आरोपी निकला, पूरी रकम समेत गार्ड ने आत्मसमर्पण किया। को भी नहीं पता मैंने ऐसा के ऊपर, मेरे को खुद को भी नहीं पता मैंने ऐसा के ऊपर। अच्छा, कोई नहीं बोला था क्या? नहीं। फिर कैसे दिमाग में आ गया? मैंने खुद में भी नहीं सोचा था। नशे में थे क्या तुम? ड्रिंक करी थी क्या? हाँ थोड़ी। तो पूरी रकम समेत गार्ड ने आत्मसमर्पण किया।
गोगाबा थाने में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बुलाई नोट गिनने की मशीन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से चोरी हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो खरगोन से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। बैंक से 21 लाख की चोरी का खुलासा हुआ। अब सिक्योरिटी गार्ड ही आरोपी निकला और उसने पूरी रकम के साथ आत्मसमर्पण किया। एक और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से नहीं ली गई अनुमति। तो वही अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली सीटीओ। बिना सीटीओ के संचालित हो रहे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो खबर ग्वालियर से है। शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से नहीं ली थी अनुमति। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली गई सीटीओ। तो बिना सीटीओ के संचालित हो रहे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो खबर ग्वालियर से है। 50 से ज्यादा अस्पताल हैं शहर में, जहां पर नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह नोटिस जारी करते हुए अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं लिए जाने की बात सामने आई है। बिना सीटीओ के संचालित हो रहे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया। तो खबर ग्वालियर से, शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से नहीं ली थी अनुमति। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली थी सीटीओ। बिना सीटीओ के संचालित हो रहे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। खबर ग्वालियर से है। 50 से ज्यादा अस्पताल हैं जिन्हें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है 50 से ज्यादा अस्पतालों को। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के 50 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। दरअसल अस्पताल जब बनाने की प्रक्रिया होती है तो 2 तरह की अनुमति होती है। एक तो अस्पताल शुरू करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ली जाती है, जो इन अस्पतालों ने बाकायदा ली थी। लेकिन अस्पताल निर्माण के बाद जो सीटीओ कंप्लीट टू कंसर्न जो अनुमति लेना होती है, वो अनुमति इन 50 अस्पतालों ने नहीं ली थी और बिना अनुमति लिए ही निर्माण के बाद इन्होंने अस्पताल संचालित कर दिए थे। यही वजह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब देखा इनकी अनियमितता तो इन 50 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और इन्हें ताकीद की गई है कि जल्द से जल्द ये जो सीओटी है अनुमति वो ले, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर जल्द इन्होंने अनुमति नहीं ली। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर बात है कि 50 से ज्यादा अस्पताल शुरू हो गए निर्माण के बाद, लेकिन उन्होंने जो विधिवत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना थी, उस अनुमति लेने की कार्रवाई दस्तावेज के आधार पर नहीं की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो जो अनुमति लेनी चाहिए थी, जो दस्तावेज होने चाहिए थे, वो अनुमति नहीं ली गई है और इसके चलते मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इंदौर में नाम बदलकर पर्चे बांटने वाले युवक पकड़ाए गए। हिंदू नाम रख युवक मुस्लिम बाबा का कर रहा था प्रचार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले किया। गुना के कुंभराज में कबाड़ी की दुकान में लगी आग। 7 लाख से अधिक का माल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई का दिखा अलग अंदाज। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत दिवारी और लोक नृत्य डौवा में किया डांस।
गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निजी स्कूल के कार्यक्रम में हुए शामिल। सिंधिया ने शिक्षकों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। खंडवा में गन्ने के लिए मारामारी, देव उठने 11 को लेकर लोगों में मची रही गन्ना खरीदने की होड़। शहर में काफी देर तक लगी रही जाम। देवास में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी तरह की नहीं हुई जनहानि। विदिशा में वन कर्मियों पर लकड़ी माफिया ने किया हमला। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल। गश्त के दौरान मिली थी कीमती लकड़ियां। महिलाओं के हाथ में दिखा धारदार हथियार। खंडवा के ओमकारेश्वर में नाव हादसे में नाव चालक की गलती आई सामने। नाव हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। नाव संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। मंदसौर में पुलिस ने नकली खाद गोदाम पर मारा छापा। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। कंपनी का मालिक मौके से हुआ फरार। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे धार के पीथमपुर। 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। चप्पल पहने वायरल फोटो के मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी सफाई। कहा, जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति भी कुछ है। भारत जोड़ो यात्रा की लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने की तारीफ। कहा, यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कर रहे हैं कोशिश। मार्च में होंगी बोर्ड परीक्षाएं। परीक्षा को लेकर जल्द जारी होगा टाइम टेबल। 15 फरवरी से होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। रेलवे में वसूली को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने उठाए सवाल। कहा, रेलवे यूनियन कर्मचारियों से जबरन की जा रही चंदा वसूली। साध्वी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कमलनाथ ने बनाई अलग अलग समितियां। सुरक्षा, लॉजिस्टिक समेत कई समितियों का किया गया गठन। कमलनाथ ने की वचन पत्र समिति की बैठक। वचन पत्र को लेकर मिले सुझावों पर चर्चा की। लोगों के सुझावों को वचन पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस। श्योपुर में बीजेपी जिला महामंत्री गुड्डू पर पंचायत समन्वयक पर पदस्थ 2 कर्मचारियों ने मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा से की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।